प्रलय का खेल शुरू हो चुका है। दुनिया के 8 अरब लोगों को फ्लेम स्टार पर भेज दिया गया। सब खिलौने बन गए, सबके पास बस एक मामूली शेल्टर है और संसाधनों की भारी कमी वाली ये कड़वी हकीकत इंसानों की असली फितरत को बेनकाब कर रही है। दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शाओलिन ने कहा था कि मैं यहाँ उसका इंतजार करूं। बाहर बहुत गर्मी है, आप मेरे साथ वापस चलिए। आपका प्रोटेक्टिव सूट खराब हो गया है, इसकी कूलिंग भी ठीक से नहीं हो रही। बाहर रहने से आप बीमार पड़ जाएंगे। शाओलिन, मैं वापस आ गया हूँ। हाँ? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ली जुनयुंग, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मुझे ऐसे एहसान चुका रहे हो? एहसान? मैं भला एहसान क्यों चुकाऊं? सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे बचाने की बेवकूफी की। शाओलिन ने मुझे सब बता दिया है कि तुमने बहुत सारा सामान छिपा रखा है, तो क्या चुपचाप उसे बाहर निकालो, तो शायद मैं तुम्हें अपना कुत्ता बनने का मौका दे दूं। बेटा, सारा सामान शाओलिन को दे दो। जुनयोंग उसकी रक्षा कर सकता है, तुम नहीं। दादाजी, आप इनका साथ दे रहे हैं? मेरे दादाजी सही कह रहे हैं। जुनयोंग के साथ ही मैं बेहतर रह पाऊंगी। मेरी लाश पर से गुजरना का तुम चाहते हो मैं सामान दे दूं? तुम और तुम्हारा ये यार और आप, जिन्हें सही गलत की समझ नहीं दादाजी, सबके सब मेरे घर से दफा हो जाओ। बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? सब लोग यहाँ और देखो, लेंकी ने बहुत सारा सामान छिपाया है और दे नहीं रहा। वो सबको तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता है। तुम नीच हो। तुम घृणित हो। आपको इसका अच्छा स्वाद मिल सकता है। वे आपकी दयालुता का प्रतिफल देते हैं। नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं ये पुनर्जन्म है। वे दरअसल आपदा से ठीक एक दिन पहले के समय में वापस चले गए। नमस्ते आराम, कैसा? क्या आपको बाहर का तापमान सिर्फ 38 डिग्री होने पर भी ठंड लगती है? अब इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। अधिक ऑर्डर चलाएं। मेरी माँ के लिए एक बैग खरीदो। रोल फक करना। टाटना, मेजबान के मन में निर्णायक भावनाओं का विस्फोट होता हुआ प्रतीत हुआ। संसाधन वापसी प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई है। क्या वगैरह? क्योंकि ये 100 गुना प्रतिफल दे सकता है। जमा राशि भी वापसी योग्य होनी चाहिए। एक करोड़? इससे वाकई 100 गुना लाभ हुआ। अच्छा लड़का, इस पैसे से क्या मैं अपनी मनचाही चीजें नहीं खरीद पाऊंगा? प्रणाली अब वो खांसी खांसी। आपको कैसे पता चला कि मैं क्या कहने वाला था? बस इतना ही काफी है। समय की गणना करें। लगभग 24 घंटों में प्रलय आने वाला है। हमें जल्द से जल्द आवश्यक सामग्री जुटानी होगी। स्ट्रॉबेरी मार्क। सेठ जी, मुझे 10,000 किलो सुअर का मांस चाहिए, 10,000 किलो चिकन, 10,000 किलो मछली, 10,000 किलो। अफसोस कि इंसानों की इमारतों की सुरक्षा बहुत कमजोर है, वरना मैं पक्का बेसमेंट वाला एक किले जैसा विला बनवाता। उफ, अब तो बस ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन का सामान ही जुटा सकता हूं। वाह, आप तो 80 बड़े सेठ हैं। ध्यान से जाइएगा, सेठ जी फिर जरूर आइएगा। मुझे 3,000 रुपए भेज दो। दिन भर काम में लगा रहा और तुम्हें ही भूल गया। मना कर दिया, उसने वाकई मना कर दिया। अरे यार, उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या हो रहा है? अरे मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। जब ये बकरा अब और पैसे नहीं देना चाहता तो फिर उसे भाव क्यों देना? सुनो, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ। आने के बाद होटल वापस चलेंगे और मजे करेंगे। लेकिन योंग भाई, ये पूरे 3,000 रुपए हैं। क्या आपको ये देते हुए दुख नहीं हो रहा? रुको, मैं उसे फोन करती हूँ। वो साला प्यार का भूखा है। मैं बस थोड़ा सा नखरा दिखाऊंगी और वो अपना होश खो बैठेगा। सच में? तो ठीक है, तो तुम मुझसे पैसे मांगती रहो। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। पागल औरत, उस बकरे ने तो तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। अब तुम उससे पैसे कैसे मांगोगी? जनरेटर है, डीजल है, सीसीटीवी कैमरा है, मॉनिटर और एलईडी बल्ब भी हैं।
सिस्टम तो गजब है। 10 लाख किलो सुअर का मांस मैं मरते दम तक भी इसे खत्म नहीं कर पाऊंगा। और ये सरिया जो मार्केट से खरीदा था, सीमेंट और रेत भले ही 100 गुना रिटर्न मिलने पर ये चीजें बेस को सीधे मैक्स लेवल तक ना पहुंचा पाए। दूसरी दुनिया में जाने के शुरुआती दौर में वहां शुरुआती सुरक्षा मिलती है, इसलिए भले ही ये सामान मुश्किल से बेस को एक बड़े किले में बदल पाए तो वो भी काफी होगा। काश उस वक्त ये सिस्टम होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। टेलीपोर्टेशन शुरू हो रहा है। आखिरकार मैं वापस आ गया। हिसाब किताब चल रहा है, हिसाब पूरा हो गया है। 100 गुना रिसोर्स रिटर्न शुरू हो रहा है। 10 लाख किलो चिकन, 10 लाख किलो सुअर का मांस। 10 लाख किलो बीफ। दस लाख किलो मछली। खिलाड़ियों को भी पूछना होगा। कयामत का खेल आधिकारिक तौर पर शुरू। ग्रह का नाम यानशिंग। सतह का तापमान दिन में 80 डिग्री, रात में 50 डिग्री सेल्सियस। रहने की स्थिति बहुत कठिन। वर्तमान क्षेत्र के राक्षस है। शुरुआती सुरक्षा अवधि 6 घंटे। इस दौरान आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। शरण स्थल अभी नहीं बना है। अंदर सुरक्षा सूट है। कृपया शरण स्थल बनाकर इसे पहने। बस यही चीज है, चाबी। इसके होने से जगह चुनकर इसे स्थापित कर सकते हैं और फिर एक अपग्रेड होने वाला बेस मिल जाएगा। आखिर हुआ क्या है? ये कौन सी जगह है? क्या किसी को पता है कि ये सब क्या है? बचाओ! मैं अभी खाई के किनारे पर हूँ। मुझे लग रहा है कि अब और हिम्मत नहीं बची। कैसे अलग से नहीं निकाला जा सकता? मुझे बिना कपड़ों के सोने की आदत है। अब तो शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं है। अगर मुझे सही से याद है, उत्तर पश्चिम की ओर कुछ किलोमीटर चलने पर पहाड़ियों का एक सिलसिला है जहां बहुत सारी गुफाएं हैं। अगर शरण स्थल को वहां बनाया जा सके तो गुफाओं की मदद से धूप से काफी बचाव हो जाएगा। हाँ? सुरक्षित अवधि समाप्त हो गई है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही जगह है। आखिर वही पुरानी बात है। नौसिखिया सुरक्षा अवधि समाप्त, शिकार शुरू। सभी खिलाड़ियों को खेल की शुभकामनाएं। अगर मुझे सही से याद है, पिछली जिंदगी में इस समय तक कम से कम 3 करोड़ लोग मर चुके थे। दुनिया भर में तो 20 करोड़ से भी ज्यादा मरे थे। इसी वजह से सभी को एहसास हुआ ये खतरों से भरी एक दुनिया है। जरा सी लापरवाही और मौत निश्चित है। नाम, शुरुआती एकल आश्रय, गुणवत्ता, सफेद स्तर, क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर, आश्रय, शीतलन क्षमता, दिन का तापमान 65 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस। शुक्र है, चाहे पिछली जिंदगी हो या ये मेरी चुनी हुई जगह, छिपी हुई और सुरक्षित है। वरना क्या मेरी बेइज्जती करना जरूरी था? हालांकि मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन सुरक्षा के लिए मैं पहले अपने आश्रय को अपग्रेड कर लेता हूं। इस क्षेत्र के खिलाड़ी लिनकी को बधाई, आश्रय को किले के स्तर तक बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति। पहले किले स्तर के आश्रय के लिए एक विशेष उपहार पैक दिया जाता है। एक खिलाड़ी के शेल्टर का पता चला है। इसे फोर्ट्रेस लेवल पर अपग्रेड कर दिया गया है। अब दुनिया भर के सभी क्षेत्रों के शेल्टर के लिए लेवल पॉइंट्स कंपटीशन शुरू किया जाता है। इस प्रतियोगिता में कुल 10 चरण है। हर 5 लेवल का एक चरण होगा। हर चरण में सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले क्षेत्र को संसाधनों के पुनर्गठन का एक मौका मिलेगा और तापमान में कुछ गिरावट आएगी। कृपया सभी खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। क्या ये अभी शुरू नहीं हुआ? मेरा शेल्टर अभी तो बस लगाया ही था। इतनी जल्दी तापमान कम करने की बात कैसे?
हे भगवान, क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम तेजी से अपग्रेड करें तो हमें शायद... लेकिन क्या कोई जानता है कि युनची कौन है? शेल्टर को फोर्ट्रेस लेवल तक पहुंचाने के लिए किन शर्तों की जरूरत है? लिंची, मैं क्या सोच रहा हूँ? जिस लिंची को मैं जानता हूँ वो तो बेकार है। वो इस लिंची जैसा कैसे हो सकता है? पक्का सिर्फ नाम और सरनेम एक जैसा होगा। पता नहीं योंग भाई कैसे होंगे। तो हाँ, तेरी तो अब क्या करें? हालांकि मैं फिर से जी उठा हूं, लेकिन मेरा पिछला बेस स्कोर मिलाकर बस निचले स्तर का ही था। ऐसे इनामों को छूने की भी मेरी औकात नहीं थी। पता नहीं इसके अंदर क्या है। उम्मीद है कि मुझे कोई सरप्राइज मिले। ये... शक्ति 15, गति 10, सहन शक्ति 15, हमला शक्ति 20, सुरक्षा शक्ति 80। पहनने के बाद अंदर का तापमान 10 गुना 10 गुना 10 मीटर की जगह में मिट्टी पूर्वोत्तर की काली मिट्टी से 5 गुना उपजाऊ है। काफी उपजाऊ। 24 घंटों में 10 लीटर तक तरल पानी जमा किया जा सकता है। पानी में भरपूर सूक्ष्म तत्व। और तो और ये कॉम्बैट प्रोटेक्टिव सूट और अल्टीमेट वेजिटेबल गार्डन सिर्फ ये वाटर पंप ही हैरान करने के लिए काफी है। सिस्टम ने स्वीकार कर लिया है। आखिर ये रॉक प्लेनेट है। मेरी जानकारी में यहाँ कहीं भी नहीं दिखता पानी। इसे पाने के लिए संसाधनों के बदले पॉइंट्स चाहिए होंगे और फिर पॉइंट से गेम स्टोर में खरीदारी करनी होगी, जबकि 1 किलो सबसे साधारण अयस्क सिर्फ 1 पॉइंट के बराबर है। अगर मुझे सही याद है, 1 लीटर मिनरल वाटर की बोतल के लिए पूरे 100 पॉइंट्स की जरूरत होती है। कोई ताजुब नहीं कि पिछली जिंदगी के वे बड़े शेल्टर इतनी तेजी से विकसित हुए गेम से मिले इन इनामों के साथ। पिछली जिंदगी में ऐसे संसाधनों के साथ मुझे और ज्यादा लोग भर्ती करने चाहिए थे। नाम मजबूत अल्टीमेट फोर्ट्रेस शेल्टर। क्वालिटी पिंक ग्रेड। क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर। शेल्टर कूलिंग क्षमता दिन में स्थिर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, रात में स्थिर तापमान। लेकिन अब सिस्टम ने ये 3 चीजें लौटाई हैं। मैं अरे ये क्या भला है? हाँ, मुझे पता है इस ग्रह पर जानवर हैं, लेकिन इसका आकार तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। पास जाकर देखता हूँ, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। विशेष सामग्री मिली। रिसाइकल करने का सुझाव। नाम ब्लॉक ड्रैगन आयस्क। क्वालिटी ब्लू। उपयोग इसकी मजबूती क्षेत्र सुधारने के काम आएगी। इससे पत्थर की कुल्हाड़ी और भाले भी बनेंगे। हर पीस के 2.5 पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि मेरे अभी के शेल्टर के लिए ये बेकार है, पर कम से कम ब्लू ग्रेड आइटम तो हैं। यहाँ इनकी तादाद काफी ज्यादा है। सिस्टम के 100 गुना रिटर्न के साथ ये एक अच्छी कमाई होगी। कीमती वस्तु का पता चला है। खिलाड़ी को रिसाइकल करने की सख्त सलाह। मूल्य वाली वस्तु स्कैन की गई, खिलाड़ी को इसे इकट्ठा करने की सलाह दी जाती है। यहाँ इतनी अच्छी चीज भी है। धत। भाई साहब, यहाँ तो कोई है। डर किस बात का? ये लड़का अकेला है, ज्यादा से ज्यादा इसे खत्म कर देंगे। अरे बाप रे, पेट एग। भाई साहब, ये तो बहुत काम की चीज है। वाकई ये बहुत बढ़िया है, और हमारे लिए इससे भी बेहतर चीज इंतजार कर रही है। बिल्कुल सही भाई। कहते हैं समझदार वही है जो हालात देख ले। अगर तुम खुद ही सब कुछ हमारे हवाले कर दो
तो शायद मैं तुम पर थोड़ा रहम करूं, वरना तुम्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। लुटेरे। सोचा नहीं था कि गेम शुरू होते ही ऐसे लोगों से सामना होगा। हालांकि ये दोनों पिछले जन्म वाले उन खूंखार दरिंदों की तरह नहीं है, लेकिन मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत की तो तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ? कमीने और छोकरे, तू मौत को दावत दे रहा है। बेवकूफ तो बहुत देखे, पर तेरे जैसा महामूर्ख नहीं देखा। क्या तुझे अभी भी लगता है कि तू धरती पर है? आखिर इन पेट्स को पालने के लिए काफी संसाधनों की जरूरत है। सुरक्षित रहने के लिए मैं पहले 10 पेट एग्स को सेता हूँ। क्या? ये कैसे मुमकिन है? क्या यहाँ पहले से ही इतने सारे पेट एग्स थे? अबे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी इसे खत्म करो। क्या तुम चाहते हो कि इसके पालतू जानवर हम पर हमला करें? काफी होशियार हो, पर अफसोस अब देर हो चुकी है। रॉक ड्रैगन्स, इन दोनों को चीर फाड़ डालो। मुझे लगा था कि ये चीज कितनी ताकतवर होगी, सोचा नहीं था कि ये इतना छोटा सा होगा। अब अपने दादाजी के लोहे के डंडे का स्वाद चल। क्या? नहीं, मत काटो भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मुझे एक मामूली कीड़ा समझकर छोड़ दीजिए। पीछे हटो, सबके सब पीछे हटो। हांग माओ, तू एकदम बेकार है। मैं शुक्र है कि मैंने पहले ही तीर कमान तैयार कर लिए थे। कहते हैं ऐसे मामलों में बेरहम होना पड़ता है, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। पता नहीं मेरा ये तरीका सही है या नहीं। कहो तू। ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, खासकर हमले की ताकत सीधे 10 पॉइंट बढ़ गए। मजा आ गया। अभी तो ज्यादातर लोगों की हमले की ताकत लेवल 1 ही है, और वो भी बस 15 पॉइंट के आसपास है। और मेरे पास सुरक्षा कवच का बोनस भी है। एक ही हमले में 45 पॉइंट तक पहुंच सकता हूँ, यानी दूसरों से 3 गुना ज्यादा। इतने जबरदस्त वार के साथ क्या मैं अब ऊंचे लेवल वालों को चुनौती नहीं दे सकता? उन राक्षसों को जिनसे बेहतर इनाम मिलते हैं। सोचा नहीं था कि एक लुटेरे को मारने से इतना अनुभव मिलेगा। तो अगर मैं एक और को मार दूं? भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। ये मेरी सारी जमा पूंजी है। बस आप मेरी ये मामूली सी जान बख्श दें, तो ये सब आपकी सेवा में हाजिर है। मेरी सेवा में? ये सब तो पहले से ही मेरा है, तो सेवा करने की बात कहां से आई? क्या हुआ? चेतावनी, भीषण गर्मी का अलर्ट है। खिलाड़ी कृपया ध्यान दें, सौर तूफान जल्द ही आने वाला है। सभी खिलाड़ी कृपया सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। जल्दी चलो। जल्दी जल्दी अंदर आओ। जल्दी भागो। दात तेरे की आखिरकार जान बची गई। मैं ठीक हूं, बस कुछ मुफ्त का माल चाहिए? और तो और मैं अपना ही तरीका बता भी नहीं सकता। अगर बता भी पाता तो क्या ऐसे ही तरीका ठग लोगे? सच? आखिर क्यों? उस लेनकी के पास इतनी मजबूत दीवारें क्यों हैं? और मैं यहाँ बैठकर लकड़ी से आग जला रहा हूँ। मैं ब्लू स्टार पर करोड़पति था। मेरे पास क्या? ये क्या हो रहा है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। ये क्या चक्कर है?
मुझे याद आ गया, यान स्टार को नर्क क्यों कहते हैं? वो सिर्फ यहाँ के खराब माहौल की वजह से नहीं है, बल्कि उससे भी जरूरी वो राक्षस हैं जो सिर्फ रात में निकलते हैं। खासतौर पर ये कीड़े वाले राक्षस। इस तरह की चीजें कयामत के खेल की शुरुआत का बुरा सपना है। आखिर ये छोटे कीड़े परजीवी बन सकते हैं और नर्वस सिस्टम को काबू कर सकते हैं। चाहे जंगली जानवर हो या माहिर खिलाड़ी, अगर उनकी नजर किसी पर पड़ गई तो वो सब के सब कठपुतली बन जाएंगे। लेकिन जहां खतरा है वहां मौका भी है। इन लोगों की हालत देखकर लगता है कि इनकी ताकत साफ तौर पर काफी हद तक कम हो चुकी है। अगर मैं इन सबको खत्म कर दूं तो शायद मुझे ढेर सारा एक्सपी और आइटम्स मिल सके। 100 गुना वापसी। बहुत अच्छे, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ तो 1 दर्जन से भी ज्यादा है। कोई हैरानी नहीं कि तुम इतने बिजी हो। क्या? कमीने, उसे जान से मार दो। दफा हो जाओ। ये एहसास सच तेरी की। नहीं, मैं उसे और तबाही नहीं मचाने दे सकता, वरना भले ही मैं जीत जाऊं, आखिर में ये सारे पैच बर्बाद हो जाएंगे। जब तुम्हें इन तोपों से इतनी नफरत है तो मैं तुम्हें नफरत करने की पूरी वजह दूंगा। अच्छा मौका है। फील एपिक ग्रेड आइटम। किल मिली पैसिव क्वालिटी एनहांसमेंट। पीला एपिक ग्रेड विवरण परमानेंट 30 बेस एट्रीब्यूट पॉइंट्स पड़ेंगे। हाई वैल्यू आइटम स्कैन हुआ। प्लेयर को इसे रिसाइकल करने की सलाह दी। सामग्री सॉर्टेड राइनोहॉर्न क्वालिटी पिंक आर्टिफैक्ट ग्रेड। विवरण एलान स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत, यह एक बेहतरीन निर्माण वाहन है। हथियार सामग्री हथियार ब्लेजिंग बैटल क्वालिटी पिंक आर्टिफैक्ट ग्रेड। विवरण हर हमले में आग की लपटें शामिल होंगी और साथ ही 5% अतिरिक्त निरंतर क्षति अवधि 30 सेकंड। क्या कमाल की चीज है, इसका रूप तो बिल्कुल बहते हुए लावा जैसा है। कौन है? आखिर इसे ढूंढ ही लिया गया। क्या यहाँ आसपास कोई जिंदा बचा है? अरे, अब कोई हलचल नहीं हो रही। क्या लड़ाई खत्म हो गई? अरे, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? किसे पता, लाओसान और बाकी लोग देखने गए हैं ना। मुझे बस ये जानना है कि ये बंदा आखिर है कौन। यांग सिंह पहुंचते ही इसके पास तोप आ गई। क्या ये पहले तोपखाने में था? बकवास मत करो। अगर वो तोपखाने में होता तो भी सामान साथ नहीं ला पाता, वरना मैं भी अपना वो बड़ा वाला चाकू साथ ले आता। इस कबाड़ के लिए पॉइंट्स क्यों खर्च करने पड़ते? बाकी 2 लोग चले गए हैं। ओ बदतमीज औरत, जोर से बोल और जोर से। भाई, आखिर इस भारे को डॉक्टरी आती है, आगे हमारे काम आएगी। क्यों ना इसे बंद करके 2 दिन भूखा रखा जाए। ये आइडिया अच्छा है, मैंने तेरे जैसी बहुत देखी है। अब तुझे मैं सीधा करूंगा। पता नहीं वो दूर वाला बंदा कौन है, पर तोप होने का मतलब है कि उसके पास बहुत संसाधन है और अभी अभी उसकी बड़ी लड़ाई हुई है। हो सकता है वो उस मॉन्स्टर के साथ ही मारा गया हो। अगर मैं यहाँ से भाग सकूं तो उसके हथियार हथिया लूं।
बाहर अभी 50 डिग्री गर्मी है। अगर हम निकल भी गए तो अंत में गर्मी से ही मर जाएंगे। भैया, ये रात बहुत लंबी है, क्यों ना अपनी बहन के साथ कोई खेल खेले? पहले तो तुम बड़ी अकड़ दिखा रही थी। बहन को पहले आपकी ताकत का अंदाजा नहीं था भैया। मैंने फैसला कर लिया है, जैसा कि बॉस ने कहा था, अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, तो फिर इतना शरीफ क्यों बनना? क्यों ना मैं अपनी पहली बार आप दोनों को दे दूं? बहुत बढ़िया। उम्मीद नहीं थी मशहूर डॉक्टर जियांग अभी भी कुंवारी है। वाह वाह, आज तो हमारी किस्मत खुल गई। बकवास मत कर, उसने अभी मुझे बुलाया था। बकवास बंद कर, इस कमीनी औरत को पहले मैंने ढूंढा था। अच्छा, शांत हो जाइए भैया, इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों ना पहले इन भैया को मौका दे। देखा तुमने, उसकी बहन ने भी कह दिया है। अब तुम यहाँ किस बात पर बहस कर रहे हो? शांति से पहरा दो, सिर घुमाकर देखने की कोशिश मत करना। मैं कह रहा हूँ जरा जल्दी करो। अगर बॉस बाहर आ गए और उन्होंने देख लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ, सुना तुमने? बाहर में जाओ। क्या मुझे निशाना बनाया जा रहा है? धत तेरे की भगवान, भले ही मैं 100 गुना वापसी का इस्तेमाल करूं और इन खजाने के बक्सों को दुगना कर दूं, पर तुम्हें इतना कंजूस होने की जरूरत नहीं है। मुझे कम से कम एक पर्पल गियर तो दे देते। अरे छोड़ो भी, वैसे भी ये सब मामूली बक्से ही हैं, इनसे कुछ खास ना निकलना लाजमी है। अभी शेल्टर की सुरक्षा काफी नहीं है, इसे अपग्रेड करने का समय आ गया है। काफी हद तक। आखिर ये इंसान, ये तो वही है, महान डॉक्टर जियांग। सिर्फ 23 साल की उम्र में चीफ सर्जन। इसे खुदा का करिश्मा कहना गलत नहीं होगा। शायद उसे अपने साथ मिलाना एक अच्छा विचार है। आखिर वो खुद चलकर यहाँ आया है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? तबाही का खेल तो आज ही शुरू हुआ है। किस इंसान के पास इतना बड़ा शेल्टर हो सकता है और इतने शक्तिशाली हथियार? ठहरो, इस दौर के खिलाड़ी लिंकी को बधाई। शेल्टर को किले के स्तर तक ले जाने वाले पहले खिलाड़ी। क्या ये शेल्टर उसी लिंकी का है? हेलो, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? घबराओ मत, मैं बस तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? ये आदमी क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए मुझे पनाह दो। बदले में मैं तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर बन सकता हूँ। बचकानी बात है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डॉक्टरी गेम स्टोर की चीजों से बेहतर हो सकती है? मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। खैर, चूंकि तुमने खुद ही बात छेड़ी है, पहला मेरे पर्सनल डॉक्टर बन जाओ, लेकिन साथ ही तुम्हें ये विस्फोटक पट्टा पहनना होगा। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? जो सोचना है सोचो। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। दूसरा विकल्प वो है मौत। चार, तीन। तो रुको, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इसे साथ ले जाना आसान है। ये चीज न केवल विस्फोट कर सकती है, इसमें लोकेशन फंक्शन भी है। यदि बाद में कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है, शायद मैं इसके जरिए तुम्हें ढूंढ सकूं। ठंडा इस प्रलय के दौर में खुश रहना वाकई रोमांचकारी है। तुम दोनों, मैं पोष देता हूँ। वो बदबूदार औरत। ये जंगली भेड़िया है। मैंने क्या कहा? प्रलय में कुछ XXX कमीने जरूर होंगे। आप इसमें काफी कुशल हैं। आप सब मजाक कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हर कोई इस जगह में दिलचस्पी रखता है। तो अब मैं चलता हूँ। छोड़ना चाहते हैं? क्या तुम भाग सकते हो? भाई क्यों के बारे में क्या किया जाए? अगर मुझसे पूछा जाए तो हमें उसे मार ही देना चाहिए। इस तरह के XX के लिए जीवित रहना संसाधनों की बर्बादी है।
पहली पूछताछ, इस व्यक्ति से कहो कि वो जो कुछ भी जानता है सब कुछ बता दे, विशेषकर दूर पहाड़ों में जो कुछ हुआ। ये लड़का बहुत करीब है, उसे कुछ तो पता होगा। ठीक है। इतना सुंदर, सक्षम और निर्णायक, मुझे इसी तरह के लोग पसंद हैं। माता पिता के बिना एक्स एक्स एक्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? सौभाग्यवश पहले भी ऐसी आपदाएं आ चुकी थी। मुझे लगता है कि ये एक्स 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 अब तक मर चुका होगा। आखिरकार उस जैसा आदमी किसी काम का नहीं है, उसके लिए जीवित रहना बिल्कुल असंभव था। तुम्हारा मतलब है कि कुछ किलोमीटर दूर गुफा में 2 खूंखार लोग छिपे हुए हैं। तुम क्या करने वाले हो? अंदर कई लोग कैद हैं, क्या तुम उन्हें नहीं बचाओगे? बचाऊं? किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बंधक है। खुद इतने डरपोक हैं कि लड़ नहीं सकते, तो फिर दूसरों के गुलाम बनने के ही लायक हैं। शायद मैं सच में कुछ समय और उसके साथ रह सकती हूँ। इस लड़के की बात ने मुझे याद दिला दिया, अब हर कोई तरक्की कर रहा है। सिर्फ राक्षसों को मारने और बक्से लूटने से काम नहीं चलेगा, ये तरीका सही नहीं है। फोर्जिंग टेबल की खरीदारी सफल रही। जब तक मौका है मुझे जल्दी करनी होगी औद्योगिक युग में कदम रखने के लिए। शांत रहो, ये सब जरूरत का सामान है। आग की लहरों ने आसपास सब कांच बना दिया है। अगर सामान ढूंढना है तो हमें दूर जाना होगा। आखिर ईश्वरीय स्तर का हथियार जो है, इसकी काम करने की रफ्तार गजब है। चलो अपने लिए कोई कमरा ढूंढकर आराम करो, कल सुबह जल्दी निकलना है। अरे, यहाँ तो सच में गर्म पानी है। पता नहीं मेरा फैसला सही है या नहीं। तुम ये मत कहना कि तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। छोड़ो, थोड़ी देर में मैं ही चलाऊंगी। अगर तुमने चलाई तो डर है कि डॉक्टर का फर्ज निभाने से पहले ही मेरी जान ना निकल जाए। सच में? ठीक है फिर चलो जल्दी निकलते हैं। क्या पता अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हों जो किसी को ना मिली हों। कहीं ये वही लिंची का शेल्टर तो नहीं है? सोचा नहीं था कि सच में ये बंदा मिल जाएगा। चांग भाई, अब हम क्या करें? सीधे जाके इस बंदे से मिलते हैं। पहले रुको, अभी नहीं पता कि ये किस मिजाज का आदमी है। अगर ये बदमिजाज निकला तो हमारा अचानक वहां जाना शायद झगड़े की वजह बच जाए। रुको, तुम लोग देखो, दरवाजा खुल गया है। तेरी तो पिकअप ट्रक, यहाँ ये चीज कैसे हो सकती है? जल्दी छुप जाओ। लिंची, ये वो कैसे हो सकता है? क्यों? आखिर ये वो क्यों है? उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। सिर्फ एक बेकार इंसान ही तो है, उसके पास इतना बड़ा शेल्टर होने का क्या हक है? ये शेल्टर मेरा क्यों नहीं है? कयामत के इस खेल का अभी दूसरा ही दिन है और इसके पास गाड़ी भी आ गई। अगर कुछ दिन और ऐसे ही चला तो भगवान ही जाने ये कहाँ तक पहुँच जाएगा। हाँ सही कहा, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि आखिर उसे इतना सामान मिला कहाँ से? क्या यहाँ जमीन के नीचे कोई खजाना छुपा है? सच तो ये है कि मैं उसकी पहली गर्लफ्रेंड हूँ। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि जैसे ही वो मुझे देखेगा वो हमें अंदर आने के लिए जरूर मान जाएगा। सच में? जाम दीदी, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? हाँ झांग दीदी, ये मजाक भारी पड़ सकता है। तुमने पहले तो कहा था कि वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इस बारे में अब तुम लोग मत पूछो, बस इतना जान लो कि मैं उसे मना सकती हूँ। जल्दी देखो, वो क्या है? क्या हमें वहां जाकर उन्हें खत्म कर देना चाहिए? उन पर हमला जारी रखो। मेरे लिए तो ये आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इतनी जल्दी तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता। दर्द, मेरा सिर। जल्दी सामने देखो। सामने क्या है? तेरी तो
ये क्या है? क्या ये किसी और का ठिकाना है? मैं कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन करो। जानते हो जुलोंग विलेज जैसी बड़ी ताकतें इतनी जल्दी क्यों बढ़ती हैं और हमारे जैसे छोटे ठिकाने इतनी मुश्किल में क्यों हैं? तुम कह रहे हो कि उनके पास स्पेशल डंजन है। ये क्या चीज है? देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं। इस यान स्टार पर सिर्फ हम ही नहीं है। यहाँ पहले और भी कई प्रजातियां थी। उनकी छोड़ी हुई इमारतों में कुछ को इस कयामत के खेल ने डंजन में बदल दिया है। कुछ खंडहरों में मिलने वाली चीजें, उनकी तकनीक हमसे कहीं ज्यादा एडवांस है। जरा सोचो, अगर वहां से लगातार सामान मिलता रहे, इन चीजों की मदद से वो और भी आसानी से राक्षसों का शिकार कर सकते हैं और जल्दी लेवल अप कर सकते हैं। लगता है बूढ़े ली ने जिस डंजन की बात की थी वो यही है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, चलो चल कर देखते हैं। सच में वैसा नहीं लग रहा। और ये यान शिंग है, यहाँ और कुछ नहीं है। तो कयामत के खेल ने सिर्फ इंसानों को भेजा है। क्या ये कैसे मुमकिन है? कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब कयामत का खेल ही शुरू हो गया है तो किसी और सभ्यता के अवशेष मिलना क्या हैरानी की बात है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यहाँ अभी दानव मौजूद है? ये तो कोई नहीं जानता। शायद हूं भी। क्या हुआ? कहीं ये हवा या गिरते हुए पत्थर तो नहीं जिसने उन्हें डरा दिया हो? आगे जाकर देखो। बच्चू, जल्दी चलो। ये मूर्तियां ब्लू स्टार की शैली की नहीं लगती। तीर चलाना तो आता है ना? जैसे ही कोई हिलता हुआ दानव दिखे, तीर चला देना। दर्द। मेरा लेवल बढ़ गया। देखो, मैं लेवल 3 पर पहुंच गया। जल्दी घेरा तोड़ने की कोशिश करो। नहीं, वहाँ बहुत सारे राक्षस हैं। मैं उन्हें भटकाता हूँ। क्या? उसने खुद आगे बढ़कर मेरी मदद की। सही है, बहुत सही। लगता है आखिरकार उसने मुझ पर भरोसा कर लिया। संभल कर। कमीनो, तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही ढील दे दी मैंने। आखिरकार लेवल 10 के पार पहुंच गया। घटिया कहीं के, अभी तक तुम मुझे गाजर मूली समझ रहे थे, अब तुम भी इसका मजा चखो। बस होने ही वाला है। लेन की दुश्मनों को मारने की रफ्तार से अब तक उसने 5-6 गार्गोयल्स को ढेर कर दिया होगा। इसका मतलब है मुझे बस थोड़ी देर और टिकना होगा ताकि मैं इसे पलट कर मार सकूं। गड़बड़ है। गया काम से। तेरा बाप वापस आ गया है। लिंकी।
क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हाँ। कितनी बढ़िया चीज है। अगर अभी हमारे पास होता तो क्या ये पत्थर के राक्षस इतने हावी हो पाते? मिंगशी, जल्दी आओ, यहाँ कुछ है, देखो। ये है गुप्त कमरा। चलो चलते हैं, शायद सब ठीक है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी हरकतें कितनी घटिया है? घटिया होना जान गंवाने से तो बेहतर है। मत बूढ़ो कि ये जगह कौन सी है। जब मूर्तियां जिंदा हो सकती हैं तो खुदा जाने और क्या क्या जिंदा हो जाएं। हाई वैल्यू आइटम स्कैन किया गया। खिलाड़ी को इसे हासिल करने की कड़ी सलाह दी जाती है। सेटा कबीले का टोटम, क्वालिटी ऑरेंज लेजेंडरी सेट। विवरण: सेटा कबीले के लोगों के शरीर से बना ये टोटम मानसिक नियंत्रण की शक्ति रखता है। नोट: अगर लक्ष्य का मानसिक स्तर बहुत अधिक हो तो नियंत्रण विफल हो सकता है। क्या आइटम पर काम शुरू करना चाहते हो? ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो टोटम यहाँ का केंद्र है? जल्दी भागो, फौरन यहां से निकलो। ये तुम्हारे लिए। अगर सब ठीक रहा तो ये पक्का बॉस मॉन्स्टर ही होगा। रुको, क्योंकि इसमें दिमाग कंट्रोल करने की शक्ति है तो क्या ये इन सबको कंट्रोल कर सकता है? कोशिश कर सकते हैं। आखिर क्या ये उनका टोटम नहीं है? दोस्तों को मार्क करो, मैं, वो और वे। इन मॉन्स्टर्स को सील कर दो। ये सच में काम कर रहा है। जल्दी चलो, पता नहीं ये कब तक टिक पाएगा। रुको, ये जगह बहुत तंग है। चाहे आगे लड़ाई हो या ना हो, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। आगे बढ़ते रहो, देखते हैं कि क्या घात लगाने के लिए कोई अच्छी जगह है। ये रास्ता खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, भले ही ये जगह खुली है पर यहाँ काफी सारे खंभे हैं। जब ये गिरेंगे तो मलबे से काफी रुकावटें बन जाएंगी। ये सब हमारे काम आ सकते हैं। क्या तुम्हें लड़ना इतना पसंद है? क्या ये टोटम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता? क्या तुमने डिस्क्रिप्शन की चेतावनियां नहीं पढ़ी? यहाँ के मॉन्स्टर से अच्छे गियर मिलने के बहुत चांस हैं। मैं इसे यूं ही हाथ से जाने नहीं देना चाहता। क्या तुम ठीक हो? ठीक हो, जल्दी छुपो। तभी तो ये इतना मुश्किल है। ये तो लेवल 20 का बॉस मॉन्स्टर है। सर! मर जा। रुको, इसमें कुछ गड़बड़ है। जल्दी हटो। नहीं, वरना ये जगह ढह जाएगी। क्यों ना हम कोई चाल चले, उसे लेजर से खंभों को तोड़ने दो।
फिर खंबे उसे कुचल देंगे। बस उसका सिर काबू में करना है, तो इन लेजर का खतरा कम हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल है। दहने जैसी चीज है, जब तक कि विस्फोटकों से सटीक नियंत्रण न हो, वरना हम खुद भी इसमें फंस सकते हैं। अगर हम फंस गए तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। रुको, मुझे याद आया, किसी भी मैकेनिकल वाहन के अनुकूल हो सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि इसे तोप पर लगा सकते हैं? आखिर तोप भी तो एक मशीन ही है। तोप। सही कहा, तोप ही। हो गया। फ्री फायर! इतनी देर से पीछा कर रहे थे क्या? सच में लगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता। फिर से गोल्ड निकला। जल्दी चेक कर देखो। हाई वैल्यू आइटम स्कैन हुआ। खिलाड़ी को इसे लेने की कड़ी सलाह दी जाती है। इक्विपमेंट सेटारिस एलीट बैटल आर्मर, क्वालिटी येलो, एपिक लेवल, स्ट्रेंथ 50, स्पीड 55, स्टेमिना 70, अटैक पावर 50, डिफेंस 200। पहनने के बाद अंदर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस स्थिर रहेगा। मटेरियल सेटारिस ब्लड, क्वालिटी पिंक, आर्टिफैक्ट लेवल अनोखी ऊर्जा वाला खून। मैकेनिकल आइटम्स को कुछ हद तक अपग्रेड कर सकता है। मटेरियल सेटारिस रिफाइंड आयरन ओर, क्वालिटी पिंक, आर्टिफैक्ट लेवल विवरण। इसमें बेहतरीन लचीलापन और मजबूती है। अक्सर हथियारों और वाहनों में इस्तेमाल होता है। ये क्या है? देखो, ये खून तो मैकेनिकल आइटम्स का लेवल भी बढ़ा सकता है। क्यों ना कोशिश करें? बढ़िया चीज। हालांकि इससे अपग्रेड किए गए आइटम्स को फिर से अपग्रेड नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी काफी अच्छा है। सच में इस खून के रहते भविष्य में चैंपियन ग्रेड आइटम्स को आसानी से हासिल किया जा सकता है। इससे तुम्हारे काफी पॉइंट्स बच जाएंगे। इससे अभी साथ मिलकर लड़ने का इनाम समझो। शुक्रिया। बधाई हो, लेवल पूरा हुआ। आखिरी बार खोया हुआ सिंहासन। सेटा कबीले का बैज संख्या को खास आइटम कोई ग्रेड नहीं विवरण। सेटा कबीले के खंडरों पर जीत का प्रतीक। सेटा कबीले का खजाने का नक्शा खास आइटम कोई ग्रेड नहीं विवरण। सेटा कबीला खजाने का नक्शा। बहुत दूर है। रास्ते के हिसाब से देखे तो ये खजाना हमसे कम 50 किलोमीटर दूर है। रास्ते में न जाने कितनी मुश्किल जगहों से गुजरना होगा। हमारी अभी की ताकत के हिसाब से वहां जाना मौत को दावत देना है। सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि हम लेवल 20 होने पर ही वहां जाए। हालांकि ये चुराने वाला है, पर उसने सही कहा। अभी मेरी ताकत बहुत कम है। बिना सोचे समझे जाना खुद को खतरे में डालना होगा। अगर हमने इसे ढूंढ लिया है तो शायद दूसरे भी इसे देख सकते हैं। हालांकि अंदर के मॉन्स्टर्स बहुत हाई लेवल के हैं। कायदे से दूसरे लोग उन्हें हरा नहीं पाएंगे क्या? पर अगर किसी ने उन्हें हरा दिया तो, या फिर उनके अंदर जाने की वजह से रूस का कोटा खत्म हो गया तो क्या हम नहीं खेल पाएंगे? तुम सही कह रहे हो, इसलिए हमें कुछ इंतजाम करना होगा। बस इतना काफी है। अभी ज्यादातर लोग लेवल 1 या 2 पर ही हैं। ज्यादा से ज्यादा लेवल 3 इन 2 तोपों की ताकत करीब आने की हिम्मत करने वालों को रोकने के लिए काफी है। चलो, जब तक वक्त है चलो आसपास थोड़ा घूम लेते हैं। अगर हमें ऐसा ही एक और ठिकाना मिल गया तो समझो आज का दिन वसूल हो गया। बहुत बढ़िया। जिस रफ्तार से लेवल बढ़ रहा है, सब ठीक रहा तो कल रात तक हम तय लेवल पर पहुंच जाएंगे। उस हिसाब से कल रात आराम करेंगे और परसों सुबह निकल चलेंगे खजाने की तलाश में। अगर किस्मत बहुत खराब ना हुई तो मुझे लगता है कि हम कामयाब हो जाएंगे।
हाँ चौधरी, और ये लोग कौन है? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। ये औरत वाकई में धोखेबाज निकला। अभी कितना वक्त हुआ है और इसे नई वाली मिल भी गई। जी आप ठीक तो है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन पिछले कुछ दिनों में जब भी मैं आपके बारे में इस वीराने में अकेला सोचती थी तो मेरा दिल बैठा जाता था। बस एक मामूली सी लड़की है, मुझसे मुकाबला करना चाहती है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लिनकी के हाव भाव इतने ठंडे क्यों लग रहे हैं? बताओ, क्या उसे उन दोनों के बारे में पता चल गया है? शायद हाँ। आखिर ऐसी आवारा औरत का कोई न कोई सुराग मिल ही जाता है। इंतजार करो, शायद आगे कोई तमाशा देखने को मिले। कहीं खेल हाथ से तो नहीं निकल गया? अगर ऐसा है तो मुझे अभी भागने के बारे में सोचना होगा। हाथ छोड़ो। जी आप ये क्या कह रहे हैं? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं समझ गई, ये सब उसकी वजह से है ना? अगर वो नहीं होती तो तुम जैसा प्यार का भूखा मुझे मना कैसे करता? अरे नहीं, सत्यानाश! ये बात बोलने के बाद अगर वो अब भी पहले जैसा डरपोक नहीं रहा तो ये उसे हाथ उठाने पर मजबूर कर देगा। जी मुझसे गलती हो गई। पहले मेरा व्यवहार ठीक नहीं था, मुझे कद्र करना नहीं आता था। मैं बहुत फिजूल खर्ची करती थी, मुझ में कोई संयम नहीं था। आप बेफिक्र रहिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं हमारे घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी, हमारे बच्चे का ख्याल रखूंगी। हमारा बच्चा? क्या वो उसका नहीं है? शॉन्ग शाओलिंग, तुम्हें सच में लगा कि मुझे तुम दोनों के बारे में पता नहीं चलेगा? मेरे पैसे उड़ा रही हो और मेरी पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही हो। तमीज औरत, बड़ा खेल खेल रहे हो तुम दोनों। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। ये सब इसकी गलती है, इसने मुझे बहकाया था। अरे बाप रे, ये तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी की जान लेने की? तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया? गलती किससे नहीं होती? तुम इस बात को पकड़कर क्यों बैठे हो? क्या तुम थोड़े बड़े दिल वाले नहीं बन सकते? ये औरत तो सच में पागल है और मैं बेवकूफ इसे अच्छा समझता था। अब समझ आ रहा है कि मैं कितना बड़ा गधा था। तुम वाकई में गधे हो, पर इसमें तुम्हारी ज्यादा गलती नहीं है। आखिर उसने अपना असली चेहरा छुपाया ही इतनी अच्छी तरह था, यहाँ तक कि मुझे भी लगा था कि वो एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनेगी। एक ही निक्के में सिर के चीथड़े उड़ा दिए। ये आखिर कितना ताकतवर है। मैं वाकई अंधी थी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गई। अपनी जवानी के इतने साल बर्बाद कर दिए और बदले में मुझे ये मिला। और ये लिन की, सच बताओ, क्या उसकी वजह से तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? इन शिकारियों का ये बर्ताव। रुको, अभी शाम का वक्त है, ये सैंडवर्म्स के बाहर आने का समय है। कहीं ऐसा तो नहीं? खमीनी, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होती तो वो मुझे मना कैसे करता? ये क्या हो रहा है? मैं अपने शरीर को काबू नहीं कर पा रही हूँ। ये बंदूक, उसके पास ऐसी चीज है तो क्या इसका मतलब उसके पास जरूर ऐसे ही या इससे भी घातक हथियार होंगे। तेरी की भाई, तुम्हारे दोस्त ने तो सच में कर दिया। कोई चारा नहीं था, इस कमीनी का मरना ही ठीक था। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि उनके पास बंदूकें कहां से आई। युन दीदी, तुम तीनों काफी काबिल हो। क्या मेरे नीचे काम करने में दिलचस्पी है? बस तुम्हें ये विस्फोटक पट्टा पहनना होगा। अंत में देखेंगे हथियार, यहाँ तक कि ये पिकअप ट्रक सब तुम्हारा हो सकता है। ये क्या बकवास है? विस्फोटक पट्टा? भाई मजाक कर रहे हो क्या? मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, पर हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। अगर रानी, बस बहुत हुआ भाई, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। हम यहाँ तुम्हें अपनी टीम में शामिल करने आए थे, पर अगर तुम्हारी शर्तें इतनी कड़ी हैं तो उम्मीद है तुम हमें जाने दोगे। फिक्र मत करो, यहाँ की बात बाहर नहीं जाएगी। फिर कभी मिले तो शायद हम बराबरी के साझेदार बन सकें। ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो तुम जा सकते हो, लेकिन
इस तबाही के खेल में सबसे जरूरी एक सुरक्षित ठिकाना है। अगर उसे बेहतर नहीं बनाए तो या तो तुम लुटेरे बन जाओगे जो लूटपाट पर जिंदा रहते हैं, या फिर तुम्हें किसी का कुत्ता बनना पड़ेगा। अगर कभी किसी का कुत्ता बनने का मन करे तो मेरे पास आ जाना। बकवास बंद कर। मैं चुप रहो, मरना है क्या? हमें अपने साथ मत घसीटो। सब चिल्ला रहे थे। अगर कभी ऐसा दिन आया तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उन्हें ऐसे ही जाने दिया तो मैं भी राजी नहीं था। तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। आखिरकार हो गया। अब हमारे कबीले के सारे ठिकाने पत्थरों के घरों के होंगे। बिल्कुल सही। हाँ, हालांकि ये आग की लहरों को नहीं रोक सकते, पर कम से कम छोटे मोटे जानवरों को तो रोक ही लेंगे, खासकर उन खौफनाक रेत के कीड़ों के हमलों से। रुको, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? वहां देखो, क्या वो कुछ है? कुछ है? तो ये क्या बला है? ये इस तरफ क्यों आ रहा है? ये फसल कुछ खास नहीं है। मुझे याद है ये इनाम वाला बगीचा 5 गुना ज्यादा उपजाऊ है और 30% तेजी से बढ़ता है। नीच, वापस आओ, खाना खा लो। डॉक्टर जंग का बनाया खाना शायद खाने लायक होगा। क्या ये सब तुमने बनाया है? आज ही क्या हो गया है? आसपास एक भी जानवर नहीं है। शायद कल रात बहुत ज्यादा शिकार हो गए होंगे। आखिरकार कहीं किसी ने खंडहर तो नहीं ढूंढ लिए? चलाते रहो, रफ्तार बढ़ाओ। पत्थर की मूर्ति, उन्हें तो इमारतों के अंदर होना चाहिए था ना। ये यहाँ कैसे है? वो मूर्ति तो इंसान है। सिर्फ वही एक मूर्ति नहीं है, आसपास देखो, यहाँ कई इंसान और जानवर हैं। पर वो राक्षस तो विशालकाय थे, उनकी शक्ल भी इंसानों से बिल्कुल अलग थी। क्या खंडहर के पत्थर के राक्षस बाहर आ गए हैं, या फिर हमने इस खंडहर की पूरी तरह जांच नहीं की है? इसके अंदर शायद कोई ऐसी जगह है जो सबको पत्थर बना देती है। शायद नहीं, उधर देखो। क्या देख सकते हो कि ये पत्थर के इंसान सब उस तरफ से आ रहे हैं? तुम्हारा मतलब है वो सब कहीं और से आए हैं? पर खंडहर के राक्षसों को तो खंडहर के अंदर ही होना चाहिए ना, वो बाहर कैसे आ गए? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। चलो उस पहाड़ी घाटी की तरफ चलकर देखते हैं, हो सकता है हमें कोई सरप्राइज मिल जाए। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पहले गार्गोयल से हमला कर दिया? यहाँ के निशानों को देखकर लगता है पक्का इनका सामना गार्गोयल से हुआ है। लेकिन अजीब बात यह है, सब लोग कहाँ चले गए? क्या उन्हें नया गार्गोयल बनाने के लिए ले जाया गया? शायद बस यही एक संभावना है। अलग अलग होकर ढूंढो ढूंढो, इतना बड़ा कबीला, ऐसा नहीं हो सकता कि सबको ले गए हों। जल्दी आओ, यहाँ कोई है। देखो, डरो मत, ये पालतू जानवर है। अब तुम सुरक्षित हो, अब कोई राक्षस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। शांत हो जाओ। क्या याद है यहाँ क्या हुआ था? अगर तुम हमें बता सको तो शायद हम तुम्हारा बदला ले सकें। तुम उसे ऐसे बोलकर परेशान कर रहे हो। अगर क्या आप सच में मेरा बदला लेंगे? हालात पर निर्भर करता है। तुम बताओ जो तुम्हें पता है। भैया दीदी, अगर आप मेरे माता पिता को बचा ले तो मैं आपका गुलाम बनने को भी तैयार हूँ। मतलब यहाँ के सभी लोगों को उन पत्थर के दानवों ने अगवा कर लिया है। पर उनका ऐसा करने का मकसद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं वो सच में हर इंसान और जानवर को जिन्हें वो मिलते हैं पत्थर के दानवों में बदलना चाहते हैं? लगभग ऐसा ही है। आखिर इस डंजन का मकसद ही खिलाड़ियों से लड़ना है। अगर किसी वजह से ये डंजन बंद नहीं हुआ तो उसके अंदर के राक्षस बाहर निकलकर हर जीव पर हमला करेंगे। तो अब क्या करें? ये माहौल देखकर तो लगता है कि सामने वाले काफी खतरनाक है। अगर हम उनका मुकाबला ना कर पाए, मुझे एक राज पता है।
राज, बिल्कुल पानी के स्रोत के बारे में एक राज। क्या क्या तुम्हें यकीन है कि वो पानी का स्रोत है? ये तो रॉक प्लैनेट है। इतनी गर्मी में यहाँ पानी कहाँ से आएगा? ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, लेकिन बात वही है, हमें पहले वहां जाकर देखना होगा। अगर सामने वाले बहुत ताकतवर निकले तो हम अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे, और तुम्हें गद्दारी करने से रोकने के लिए तुम्हें ये विस्फोटक पट्टा पहनना होगा। क्या अब हम सब चले? ये आगे बढ़ने का रास्ता नक्शे जैसा बिल्कुल वैसा ही क्यों है? सच में या सिर्फ शुरुआत एक जैसी है और आगे सब अलग होगा? लगता है ये पत्थर के दानव पक्का उस खजाने वाली जगह से ही आए हैं। सोचा था कि पास जाने पर ही दिखेगा, उम्मीद नहीं थी। लगता है इन लोगों ने इतने समय में अपना इलाका काफी बढ़ा लिया है। गाड़ी की रफ्तार काबू में रखो। डरो मत, बेटी को यहाँ नहीं लाया गया है, इसका मतलब वो बच निकली है। जब तक वो जिंदा है तो हमारा मरना भी कोई मायने नहीं रखता। तुम सही कह रहे हो, जब तक बेटी जिंदा है हमें अपने मरने की कोई परवाह नहीं। जीवन और मृत्यु से क्या फर्क पड़ता है? ये क्या हो रहा है? क्या किसी ने इस जगह को ढूंढ लिया है? रुको, देखो तुम लोग, ये पत्थर के राक्षस। बाहर में जाओ तुम, मुझे जिंदा रहना है। दोस्तों, ये आखिरी मौका है। अगर अभी मुकाबला नहीं किया तो बाद में हम सब पत्थर बनकर मर जाएंगे। सही कहा, बाहर निकलो, बस यहाँ से निकलना है, चलो। मजा आ गया, आखिरकार लेवल 20 पर पहुंच गया। HP 575, ताकत 275, रफ्तार 280, स्टैमिना 280, हमला करने की ताकत 205। जब तक कि आप बेहद बदकिस्मत ना हो, यदि महत्वपूर्ण हिट्स को ध्यान में रखा जाए, ये यहाँ मौजूद लेवल 15 के राक्षसों को तुरंत मार सकता है। काश मुझ में भी उनकी जैसी ताकत होती। क्या इसका मतलब ये है कि मम्मी और पापा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? हमारी मंजिल बस आ गई ही, पहले तुम यहाँ छिप जाओ। इस भागने के रास्ते की रक्षा करने में हमारी मदद करें। अगर आपके माता पिता सचमुच वहां हैं, हम आपको बाहर निकलने में मदद करेंगे। चिन भले ही इसका मतलब मृत्यु ही क्यों ना हो, मैं इस सड़क की भी अच्छी तरह से सुरक्षा करूंगा। धिक्कार है राक्षस पर, मुफ्त हमला। फक करना। उच्च मूल्य की वस्तुएं बरामद हुई। खिलाड़ियों को रिसाइकलिंग के लिए दृढ़तापूर्वक से उत्साहित किया जाता है। इसे पूरी तरह से स्वचालित मानव रहित उड़ने वाले ग्रह के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाला गुलाबी कलाकृति सर, आक्रमण क्षमता 80 से 120 अंक, टिकाऊपन 500। ये अकेले भी लड़ सकता है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये दुनिया खतरों से भरी हुई है। कौन जानता है कि अगले ही पल हम राक्षसों से घिर जाएंगे। इसका उपयोग अन्वेषण के लिए करें। सुरक्षा में काफी सुधार किया जा सकता है। ये लगभग सही है। ये भी संभव है, लेकिन क्या उसे सिर्फ एक ही वस्तु नहीं मिली? अचानक इनकी संख्या इतनी अधिक कैसे हो गई? क्या उसके पास वस्तुओं की नकल करने की क्षमता भी है? रुको, वहाँ देखो, वो हनुमान सेंटिनल्स लाल क्यों हो गए हैं?
आमतौर पर इंसानी खिलाड़ियों के उठाए गए आइटम्स कभी गद्दारी नहीं कर सकते जब तक कि क्या यहाँ कोई माइंड कंट्रोल वाला मॉन्स्टर है? तुम्हारा मतलब है वे सब कंट्रोल में है? चलो ठीक है, काम कर रहा है, वरना हमें एक बड़ी जंग लड़नी पड़ती। लगता है यही वो माइंड टाइप मॉन्स्टर है। एक साधारण इंसान मेरी दिव्य शक्ति का सामना कर सका। तुम बुद्धिमान हो। जाहिर है, ये नामुमकिन है। इन्हें तो कठपुतली बना दिया गया था, फिर ये कैसे? लगता है मैंने नियति का कुछ रहस्य जान लिया है। मुझे एक राक्षस में बदल दिया गया, लेकिन मेरी मानसिक शक्ति शिखर पर पहुंच गई है। बस पुरानी यादें अभी पूरी तरह मिटी नहीं है। क्या तुमने देखा? ये हमारे कबीले के पवित्र ग्रह का असली चेहरा है। उत्तराधिकार के महायज्ञ के समय सभी आत्माओं के अर्पण की रस्म, हमारे सभी अपनों को यहाँ अगवा कर लिया गया था। खिलाड़ी अपनी जगह पर है। विनाश का खेल आधिकारिक रूप से शुरू होता है। हमारे कबीले को तुच्छ समझने की हिम्मत। देखा तुमने, यही संत के खेल की असलियत है। जब हम उनके नियंत्रण से बाहर निकलेंगे तब ईश्वरीय दंड चुपके से बरसेगा। भले ही खिलाड़ियों की ताकत जबरदस्त हो, सब शैतान बन जाते हैं। उच्च आयामी अस्तित्व सभी जीवों को शतरंज की मोहरे समझते हैं। ये कैसे हो सकता है? वो कमबख्त देवता, उन्होंने असामान्य डेटा का पता लगाया है। जल्द ही सफाया होने वाला है। याद रखना, भरोसा मत करना। मुझे ये क्या हो रहा है? संभल के। इस आदमी ने कहा कि भरोसा मत करो। किस पर भरोसा न करो? क्या वे तथाकथित देवता झूठ बोल रहे हैं? सुन मत हो, जल्दी हटो। कितने बेरहम हैं ये। ये क्या है? मम्मी, पापा, नहीं, मुझे कुछ करना होगा, चाहे मुझे उनके साथ मरना ही क्यों ना पड़े। हाँ, ये तो 2 गोल्ड निकले। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि बॉस से उम्मीद थी, ये ड्रॉप रेटो कमाल का है। बेहद कीमती आइटम स्कैन हुए हैं। खिलाड़ी को इसे लेने की सलाह दी जाती है। सामग्री, हाई प्रीस्ट की आंख, गुणवत्ता, पीला, एपिक स्तर, इसमें गहन मानसिक शक्ति समाहित है। अक्सर हथियारों या निर्माण के क्षेत्र में उपयोग होता है। सामग्री, सायोनिक क्रिस्टल, गुणवत्ता, नारंगी, लीजेंडरी स्तर, शक्तिशाली सायोनिक ऊर्जा के उपयोग की क्षमता, यह स्वचालित रूप से खींच सकता है। आसपास की सायोनिक ऊर्जा को सोखना या छोड़ना, हथियारों, वाहनों और निर्माण जैसे क्षेत्रों में उपयोगी। कौशल, मानसिक पैड, गुणवत्ता, पीला एपिक स्तर, 100 बाय 100 बाय 100 मीटर के दायरे में सक्षम। 一起这的铁拉里误开山固बधाई। सेंटर को फोर्ट्रेस लेवल पर अपग्रेड करने के लिए ईगन सोर्स क्षेत्र के खिलाड़ी वॉल्टर को बधाई। सेंटर को फोर्ट्रेस लेवल पर अपग्रेड करने के लिए खेल में प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है। खिलाड़ियों के गेमिंग अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए आधे महीने में वर्ल्ड बॉस बैटल मैकेनिज्म जोड़ा जाएगा। जीतने पर बड़ी मात्रा में प्रॉप्स मिलेंगे। सभी खिलाड़ी उत्साह के साथ भाग लें। ये क्या? अब वर्ल्ड बॉस भी आ गया। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझे? सब खत्म हो गया। मेरा शेल्टर तो अभी सिर्फ पत्थर का घर बना है और अब ये वर्ल्ड बॉस आ गया।
क्या हम में से कोई बचे था अभी? वो चाहे कितना भी ताकतवर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अब सब ऐसा ही है, तो अब चिंता क्यों करनी। ये लोग ऐसे क्यों हैं? शुरू होने से पहले ही हार मान ली। तो और क्या करें? वो वर्ल्ड क्लास बॉस है, हम भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। क्या सच में? हम भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे? इस खेल को इतना कमजोर मत समझो मजे लेने के लिए। वो तथाकथित देवता बहुत चालाक हैं। जब तक हमें मौत के मुहाने पर न धकेल दें, वो कैसे देखेंगे कि हम पलटवार करते हैं या नहीं। ठीक है, अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं। तुम पहले उसे समझाने की कोशिश करो। बेहतर होगा कि पानी के स्रोत का पता चल जाए। लिन भाई प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे बदला लेना है, मुझे और भी ताकतवर बनना है और मुर्दों को जिंदा करने वाली चीज ढूंढनी है। देखा जाए तो मुझे उसे नहीं रखना चाहिए, पर अब वर्ल्ड बॉस सामने आ गया है। सिर्फ मेरी और जियांगशी यू के बस की बात नहीं है। अगर मैं इसे टीम में शामिल कर लूं तो नफरत के इस जुनून में शायद ये तेजी से आगे बढ़ सके। लिन भाई आपका शेल्टर इतना बड़ा है, आपको खेती तो खुद ही करनी होगी ना। मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, मैं अच्छी और बड़ी सब्जियां उगाने में मदद कर सकता हूँ। तुम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन तुम्हें ये विस्फोटक कॉलर पहनकर रखना होगा। आखिरकार किसी के दिल की बात जानना मुश्किल है। आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। लिन भैया आप चिंता ना करें, मैं ये विस्फोटक कॉलर पहने रखूंगा। अगर आपको अब भी भरोसा नहीं है तो आप मुझ पर कुछ और भी लगा सकते हैं। जब तक मैं यहाँ रह सकता हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। अब पानी के स्रोत के बारे में बताओ, वो जगह कहाँ है? वो जगह हमारे कबीले के पास ही है। तुम्हारा क्या इरादा है? चलकर देखते हैं। यानशिंग की सतह पर मिलने वाला पानी का स्रोत वो कोई मामूली चीज नहीं हो सकती। मंजो चलो अब से हम ही तुम्हारा परिवार है। अगर वाकई कोई ऐसी चीज है जो मरे हुए को जिंदा कर सके तो हम उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हाँ। यही है वो जगह। हाँ, पानी का स्रोत सामने वाली गुफा में है। ये पैरों के निशान, क्या किसी और ने इस जगह को ढूंढ लिया है? पहले अंदर चलते हैं। मिल गया पानी। वाकई यहाँ पानी है। मुझे लगा था कि ये झूठ है, सोचा नहीं था कि सच में यहाँ पानी होगा। अब हमें पानी के लिए पॉइंट्स खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सही कहा, अब हम सबको मुफ्त में पानी मिलेगा। वहाँ बहुत सारे लोग लग रहे हैं, क्या हम उनसे निपट पाएंगे? इनमें से ज्यादातर सिर्फ लेवल 1 या 2 के हैं। इनसे निपटने के लिए हम काफी हैं। ये गियर पहन लो, अगर मुकाबला ना कर पाओ तो हमारे पीछे छिप जाना। ये लिन भैया आप फिक्र ना करें, मैं आप लोगों के लिए बोझ नहीं बनूंगा। पीते पीते मन ही नहीं भर रहा। पहले मुझे क्यों नहीं पता चला कि ये तथाकथित मिनरल वाटर इतना स्वादिष्ट है। बकवास बंद करो, देख नहीं रही ये क्या है? पर्पल लेवल का आइटम है। अरे तेरी, इतने सारे राक्षस कहाँ से आ गए? छोटे कमीने, मौत ढूंढ रहा है क्या? रुको, क्या तुम पागल हो गए हो? देखो इन चीजों का लेवल सिर्फ क्वेश्चन मार्क है। मेरे अनुभव के हिसाब से लेवल 10 से ऊपर होने पर ही जानकारी नहीं दिखती। तुम्हारा मतलब है कि ये जानवर लेवल 13 से ऊपर के है? बिल्कुल सही। इतने लोगों में सिर्फ तुम्हारे पास ही थोड़ा दिमाग है। तो क्या कहते हो, चुपचाप ये जगह छोड़ दोगे या फिर हम खुद आकर इसे छीन लें? बकवास बंद कर। सही कहा, ये जगह हमने ढूंढी है तो हम तुम्हें क्यों दें? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरे हाथ की ये कढ़ाई बस दिखाने के लिए? इनसे क्या बात करना, न हमला करो। इन दोनों छोरियों को तो देखो, मुझे नहीं लगता कि ये हमारा मुकाबला कर पाएंगी। हो सकता है आज हम भाइयों की चांदी हो जाए। सब सीधे खड़े रहो भाई। मैं तुमसे इस बात पर बहस नहीं करूंगा कि इससे पहले किसने ढूंढा। इसका कोई मतलब नहीं है। तुमने भी देख लिया है इस जगह को, यहाँ से हटाया नहीं जा सकता। जब ऐसा है तो क्यों ना हम हाथ मिला ले, इससे हम दोनों का फायदा होगा। ठीक है। क्या? तुम? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब से हम इस पानी के स्रोत को मिलकर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरों को दखल देने से रोकने के लिए हमें कुछ और सुरक्षा इंतजाम करने होंगे। ये तो होना ही है भाई, तुम फिक्र मत करो। वापस जाते ही मैं यहाँ पहरेदारी के लिए आदमी भेज दूंगा। पक्का कोई भी इसके पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, मैं भी कुछ और लोग भेज देता हूँ।
पानी के स्रोत पर कब्जा हो गया। पीसी दीदी, वो लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा आपने कहा था। उनके साथ लेवल 13 से ऊपर के पालतू जानवरों का झुंड है। बड़े भाई, उनकी बातों से तो लग रहा है कि उनके पास भी काफी लोग हैं। बड़े भाई सही कह रहे हैं। मुझे लगता है वो लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है। पहले चलकर हालात देखते हैं, वरना इन्हें जान से मार देंगे। ये कैसे मुमकिन है? ये तो पिंक लेवल का है। वो बंदा इतना अमीर निकला। सच में? क्या ये चीज काम भी करेगी? ओए, तुम दोनों जाकर देखो। अब क्या करें? हमारे पास बस इतने ही लोग हैं, हम अंदर नहीं घुस पाएंगे। एक तरकीब है सरदार। हम पानी के स्रोत की खबर फैला देते हैं, फिर तो और भी लोग इसे छीनने आएंगे। तब हम चुपचाप इसका फायदा उठाएंगे। बहुत अच्छे, वाकई तुम बहुत चालाक हो। तो फिर ऐसा ही होगा। श्रीले, शांत हो जाए। मैं लॉन्ग टर्म शेल्टर का संपर्क अधिकारी हूँ। क्या आप बात करना चाहेंगे? लॉन्ग टैंग? पिछले जन्म में ये लॉन्ग टैंग शेल्टर देश का नंबर 1 शेल्टर था। सोचा नहीं था कि वे खुद मुझसे संपर्क करेंगे। किस बारे में बात करनी है? पता नहीं। श्रीलन, आप तथाकथित वर्ल्ड बॉस के बारे में क्या जानते हैं? बेहतर होगा कि उम्मीद छोड़ दो। वर्ल्ड बॉस जैसे विशाल राक्षस को सिर्फ ड्रैगन कंट्री की ताकत से हराना मुश्किल है। इसके लिए दुनिया भर की ताकत लगानी होगी। लगता है इसे वाकई कुछ पता है। पूछते रहो, अच्छा होगा अगर हम कोई सौदा कर सकें। क्या श्रीलन हमारी मदद कर सकते हैं? बेशक, आप अपनी शर्तें रख सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, लॉन्ग टैंग को वू काइशान ने बनाया था। उनके पास कई सैन्य जनरल और विद्वान हैं। उनके पास बहुत सारी उन्नत तकनीक है, लेकिन मौजूदा हालातों की वजह से वे उसे बना नहीं पा रहे। क्या आप उसके बदले मुझसे सौदा करना चाहेंगे? श्रीलेन, आप तो काफी कुछ जानते हैं। अभी हमारे सामने एक बड़ा दुश्मन खड़ा है। हमें वर्ल्ड बॉस से निपटने का हर रास्ता ढूंढना होगा। अब और कोई चारा नहीं है। अल्टीमेट फोर्ट्रेस के निर्माण का नक्शा, ये हमारी लॉन्ग टैंक का सबसे बड़ा राज है। कहते हैं कि ये कयामत के दौर पर राज कर सकता है। अल्टीमेट फोर्ट्रेस के निर्माण का नक्शा। लगता है इस सौदे ने मुझे निराश नहीं किया। अगर ये चाहिए तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। ठीक है, तो आप इसे देखिए। क्या इतना काफी है? सच कहूँ तो इस अल्टीमेट फोर्ट्रेस को बनाने के लिए एक बहुत ही दुर्लभ चीज चाहिए। आप हमें इतना जरूरी नक्शा दे रहे हैं, शायद यही इसकी एक वजह है ना? लेकिन मुझे यकीन है कि मैं वो चीज हासिल कर लूंगा। ये नौजवान बहुत ही होशियार है। उस वक्त हमारे पास गैया का दिल नहीं था, वो सबसे जरूरी चीज जिसकी वजह से अल्टीमेट फोर्ट्रेस नहीं बन पाया। ये इस बंदे के पास ये हथियार कहाँ से आए? इनके होने से हम विश्व बॉस को हराने की संभावना और बढ़ जाएगी। शुआयान, उससे पूछो कि क्या वो और बढ़ा सकता है। शिमालिया, शायद ये सब शायद अभी भी काफी नहीं है। उसे और भी चाहिए। वे तो बहुत लालची हैं। मुझे लगता है ये डिजाइन मैप्स इन सामग्रियों जितने काम के नहीं है। ऐसा मत कहो। अगर कोई और होता तो शायद जरूरत नहीं पड़ती डिजाइन मैप्स की, लेकिन हमें ठीक है, लेकिन तुम्हारी सामग्री भी बढ़ानी होगी। पराव, छठी पीढ़ी का विमान, टैंक, बख्तरबंद परिवहन वाहन, पूरे डिजाइन मैप्स, डोमू कबीले का खून 150 यूनिट, डोमू कबीले के शरीर 100 यूनिट, डोमू कबीले का चमकता सितारा 1 यूनिट। अगर ऐसा है तो मैं 90 लेजर गन कर देता हूँ, 50 ऑटोमेटिक बुर्ज, 50 ड्रोन संतरी और 90 पिकअप ट्रक। 90 एपिक लेजर गन। इससे हमारी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। कैसा रहेगा? शुक्रिया श्रीमान निंग, मुझे यकीन है कि आगे भी हम और सहयोग करेंगे। ठीक है, आपकी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। ये डोमू कबीले का खून तो कमाल की चीज है। ये इलाज भी कर सकता है। इस पर रिसर्च करते हैं। हो सकता है कि इससे और भी असरदार दवा बन जाए। सही कहा। और ये डोमू कबीले का चमकता दिल, लगता है कई चीजें बनाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये परम आश्रय, अगर हम ये परम आश्रय बना सके तो विश्व बॉस को पक्का हराया जा सकता है। लेन भाई, हमें पहले क्या बनाना चाहिए? लड़ाकू विमान? ओह, बख्तरबंद परिवहन वाहन। ये पहियों वाला है। ये रेत पर भी चल सकता है और इसमें बुर्ज भी है। गोलाबारी के मामले में ये दूसरों को दबाने के लिए काफी है।
हो गया। क्या हुआ? ये लोग ये क्या करना चाहते हैं? क्या ये हमारा शेल्टर छीनने की सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या ये तोपों से बनना चाहते हैं? जादू की छड़ी? क्या मैंने सही देखा? इस बंदे के पास ऐसी चीज भी है? सच में? क्या ये काम भी करेगी? कहीं ये बस दिखावे के लिए तो नहीं? तेरी की ये सच में जादू है। बकवास मत करो, ये कयामत का खेल है। लगता है ये जुई गैंग उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है। हम उन्हें और सिर पर नहीं चढ़ा सकते। सही कहा लिन भाई। चलिए अब पलटवार कहते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि क्या ये वाकई काम करेगा? कितनी देर से हमला कर रहे हैं और इसका खून बस इतना ही कम हुआ। इस रफ्तार को देखते हुए इसे तोड़ने में तो न जाने कितने साल लग जाएंगे। मेरे हिसाब से ये सब बेकार की मेहनत है। क्या इस बंदे के हाथ में वो जादुई छड़ी नहीं है? वो उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? लगता है वो छड़ी उसका आखिरी दाव है। शायद वो इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। अरे देव, ये कैसे हो सकता है? जल्दी बड़े मालिक हमला कीजिए। मेरी तो तू मरना चाहता है क्या? क्या उसे सीधा कुचल कर मार दे? जल्दी नहीं है, भले ही उसे मरना हो, पर इस कमीने को हमें नहीं मारना चाहिए। लेंची, मैं तुझे जान से मार दूंगा। चलो, जब वो लोग यहाँ आने की हिम्मत कर ही चुके हैं तो हमें कोई खतरा बाकी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उस तथा कथित जुई गैंग के खत्म होने का वक्त आ गया है। सान, ये उन नए लोगों को बंद कर दिया गया है और उनके हथियार भी छीन लिए गए हैं। नाना के परिवार की तो बात ही छोड़िए। इतने सारे लोग, क्या वे एक मामूली लिंकी को भी खत्म नहीं कर सकते? पता नहीं क्यों मेरी ये आंख लगातार फड़क रही है। गड़बड़ है। यंग भाई, तुम वापस जाओ। ये कैसे मुमकिन है? बख्तर बंद वाहन था देरी की। कौन है ये इतना बड़ा खिलाड़ी? और कौन हो सकता है? भूल गए कि वे किसे ढूंढने गए थे। मुसीबत हो गई। लिन की अविश्वसनीय है। इतने सारे लोग उसे खत्म नहीं कर सके। लिन की, आखिर ये बंदा कितना ताकतवर है? शिव, जाकर जांच करो, उन पिंजरों को देखो। मेंचो, तुम पैरे पर रहो, मैं देखता हूं कोई बच तो नहीं निकला। साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त कर ले। तभी कहूं कि तुम पहले दिखे क्यों नहीं? क्या हुआ? यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो? लिंकी, तुम आखिर जिंदा कैसे बच गए? तुम तो बस एक मामूली इंसान हो। हमारी राह रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? फिर से मिल गए। हाँ, वाकई फिर से मिल गए। तो क्या ख्याल है? मैंने कहा था ना कि जब गुजारा मुश्किल हो जाए तो मेरे पास मेरे कुत्ते बनकर आ जाना। क्या अब भी अपनी जिद पर अड़े रहोगे? चाहे मैं इसे मानना ना चाहूं, पर इस कयामत के वक्त में हम तीनों की ताकत बहुत कम है। शायद तुम्हारा साथ देना ही सही है। बस मुझे एक वादा करो कि तुम वो धमाके वाला बटन नहीं दबाओगे। ठीक है, आखिर समझदार जो ठहरे।
तुमने बहुत सही फैसला लिया है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में तुम्हें आज के इस फैसले पर बहुत गर्व महसूस होगा। बेवकूफ कहीं का, किस बात का घमंड है? क्या तुम्हें लगता है कि ये खेल इतना आसान है? क्या मतलब है तुम्हारा? बॉस, मैंने पहले ही कहा था कि उस गहरे तालाब को खोदो, पर तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। अगर हमने पहले खुदाई की होती तो आज हमारी ये हालत ना होती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या उस पानी के सोते में कोई दिक्कत है? तेरे की, ये आदमी तो पागल हो गया है। लगता है हमें वक्त मिलते ही उस पानी के सोते की जांच करनी होगी। काश हमारे पास एक आखिरी किला बनाने का सामान होता। पानी सच में गायब हो गया। ये तुम लोग जल्दी यहाँ आओ, इसके नीचे कुछ है। क्या है? जाकर देखो। नीचे चलो, देखते हैं क्या हाथ लगता है। कुछ है, अभी पक्का नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये चीज किसी खत जैसी लग रही है। क्या पता किसी पूर्वज ने हमारे लिए कोई संकेत छोड़ा हो। आखिर इतनी गुप्त जगह जो है, देखा जाए तो ये किसी प्राचीन खजाने की जगह जैसा ही लग रहा है। सही कहा, ये जगह बहुत छिपी हुई है। ऊपर से पानी के तत्वों का लालच साफ है कि ये किसी किस्मत वाले को बुलाने के लिए है। शायद। वैसे इन चीजों की मदद से हम अपने लड़ाकू विमान और टैंक बना पाएंगे। क्या? टैंक? बहुत बढ़िया। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पिछले आधे महीने के उत्पादन और असेंबली के बाद आखिरकार हमने लड़ाकू विमान बना ही लिया। शुक्र है कि हमारे पास ये चीज थी, वरना सिर्फ अपने दम पर शायद पूरी जिंदगी में भी ये नहीं बन पाता। सच में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। पता नहीं था कि लड़ाकू विमान इतना जटिल होता है। सिर्फ इसका इंजन ही सिर घुमाने के लिए काफी है। खिलाड़ी कृपया ध्यान दें, वर्ल्ड बॉस प्रकट हो चुका है। वर्तमान निर्देशांक 192762। कृपया सभी खिलाड़ी युद्ध में शामिल हों। वर्ल्ड बॉस इतनी जल्दी आ गया? लगा था कि हम इससे बच जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि ये तो वाकई में एक इत्तेफाक है। अभी लड़ाकू विमान तैयार ही हुआ था कि वर्ल्ड बॉस सामने आ गया। इतने परेशान मत हो, भले ही दूसरों का पता नहीं, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। तुम सब विमान उड़ाने की तकनीक सीख लो, थोड़ी देर में सब विमान से युद्ध करेंगे। विमान उड़ाना? युद्ध? पर हमारे पास तो सिर्फ एक ही है। ज्यादा मत सोचो, अब लिंकी ने कहा है कि हो सकता है तो जरूर हो सकता है। लगता है आप कोई इंतजार नहीं कर सकता। क्या मिस्टर लिन और उनके लोगों ने जवाब दिया? हाँ, जवाब आ गया है। वो जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। पता नहीं वो हथियार बन भी पाएंगे या नहीं। अगर बन गए तो हमारा बोझ काफी कम हो सकता है। मुझे तो मुश्किल लगता है, और कुछ नहीं तो सिर्फ वो बख्तरबंद गाड़ी ही ले लो, शायद वो उसे ना बना पाए। बस करो। ये निकम्मे लोग, भागना है तो भागो, पर उस राक्षस को यहाँ क्यों ला रहे हो? ये लोग कहीं हमें ढाल की तरह इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते? पक्का यही बात है। देखा नहीं बाकी सब कितनी दूर छिपे हुए हैं, कुछ तो लड़ाई में शामिल भी नहीं हुए। क्या ये नहीं कहा गया था कि सिर्फ टॉप 3 को ही सबसे अच्छा इनाम मिलेगा? क्या वो आखिरी वार चुराने की सोच रहे हैं? ठीक है, दुश्मन सामने है, पहले अभी के हालात संभालते हैं। ये किसी काम के नहीं, बस बोझ है। हुक्म दो, सभी बाहरी लोगों को खदेड़ दो।
किसी भी हाल में उन्हें वर्ल्ड बॉस को हमारी तरफ नहीं लाने देना है। जी सर। हमारी हिम्मत कैसे हुई हम पर बंदूक तानने की? हम सब इंसान हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? तो तुम उस वर्ल्ड बॉस की मदद हमें मारने में करोगे? देखा तुमने, सामने वाले चाहते हैं कि हम मर जाए। आगे बढ़ो, उनके पीछे ही। रास्ते से हटो, मेरे रास्ते से हट जाओ अगर मरना नहीं चाहते। गोली चलाओ। जाओ जाओ, जब तक ड्रैगन देश के योद्धा खत्म ना हो जाएं, आखिरी इनाम भी हमारा ही होगा। सबको बता दो, कोई भी अपनी मर्जी से हमला नहीं करेगा, बस पीछे लगे रहो। आज मैं बिना खून बहाए जीतूंगा और सारे इनाम हासिल करूंगा। क्या आज वाकई यही मरना होगा? क्या आज वाकई यही मरना होगा? मुझे मंजूर नहीं, मुझे ये हाथ कतई मंजूर नहीं। क्या? लड़ाकू विमान? हमारी मदद आ गई है। हाँ? मदद आ गई, मेरा आदेश सुनो। सब लोग अपनी मर्जी से गोलियां चलाओ, मदद के साथ मिलकर इस कमीने जानवर को खत्म करो। जी। लगता है चाहे जो भी समय हो, इंसान का लालच हमेशा रहता ही है। सब लोग ध्यान दो, अलग हो जाओ और लक्ष्य पर हमला करो। जी। मजा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मैं लड़ाकू विमान उड़ाकर लड़ूंगा। देखा, 4 मिसाइलें सीधा वर्ल्ड बॉस को ढेर कर दिया। पूरे 7,568 पॉइंट्स का नुकसान। सिर्फ 7,000 पॉइंट्स ही तो है। इस कमीने का मुंह देखा, यही इसकी कमजोरी होगी। हम वहीं पर हमला करेंगे, पक्का क्रिटिकल हिट होगा। ऊंचाई बढ़ाओ। बहुत अच्छे। अरे, सोचा नहीं था श्रीमान बेन इतने प्रतिभाशाली निकलेंगे। अफसोस कि ब्लू स्टार पर उन्हें पहचाना नहीं गया, वरना भविष्य में वे जरूर महल के एक और वीर योद्धा बनते। सही बात है, अफसोस। सबसे जरूरी बात तो यह है कि वे हमारे आदमी हैं। जब से श्रीमान लिन और उनकी टीम जंग में शामिल हुई है, वर्ल्ड बॉस की हेल्थ तेजी से गिर रही है। क्या हमें कोई उम्मीद है? गोला बारूद कम है। आखिर वर्ल्ड बॉस जो है, इसकी हेल्थ तो बहुत ज्यादा है। 60% तक पहुंचा दिया है। हथियार बदल दिए गए हैं। हाई एनर्जी लेजर एमिटर, चार्जिंग पूरी हुई। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरा आदेश पहुंचाओ। सभी लॉन्ग रेंज यूनिट्स पूरी ताकत से हमला करो। अभी और भागना है? क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? तुम बस मेरा पीछा करते रहो। सभी लोग ध्यान दे, बारी बारी से हमला छेड़ो। इस कमीने को उन चूहों की तरफ ले जाओ। ठीक है, वैसे भी मैं उन्हें पहले से पसंद नहीं करता। अगर उन्होंने भागने की हिम्मत की तो हम खुद ही उन्हें देख लेंगे। अच्छा, सोचा नहीं था कि तुम ऐसा भी सोच सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कमबख्त लोग इन्हें किसी और तरफ क्यों नहीं ले गए? सब लोग हुक्म सुनो, फौरन यहाँ से निकलो। ये कमबख्त लोग, तुम लोग याद रखना, मैं तुम सबको आज नहीं तो कल मार डालूंगा। लिंकी, बचाओ। धत, मैं तुम्हें मार नहीं रहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? जीत गए, हम जीत गए। ड्रैगन देश के संसाधनों में बदलाव होने वाला है। आखिरी 10 का संसाधन उत्पादन 60% कम हो जाएगा। अगले चरण का पॉइंट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। सभी खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वाकई आखिरी पनाहगाह ही अगले लेवल की चाबी है। कि भाई, क्या हम नए मैप पर जा रहे हैं? शायद, पर एक बात तो तय है, आगे और भी कई राज हमारा इंतजार कर रहे हैं।